जय गौ माता के साथियों, प्रिय पशुपालक भाइयों। अक्सर हमारे पशुपालक भाइयों का प्रश्न रहता है कि हम हमारी गाय का आउटपुट कैसे बढ़ाएं, मतलब उसका दूध कैसे बढ़ाएं। क्या करें कि हमारी गाय पीक पर आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे। इसके लिए हम 5 मेथड यूज़ कर सकते हैं। साइंटिफिकली हम 5 तरीके अपनाएंगे जिससे आपकी गाय के दूध में बढ़ोतरी होगी। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा कि अभी तक आपने गुरु गोलोक गौशाला के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको आयुर्वेदिक उपचार, प्राथमिक उपचार और पशुओं में आने वाली समस्याओं के बारे में डिटेल से जानकारी दी जाती है। अब हम बात करें मित्रों कि हमारी गाय का दूध हम कैसे इंक्रीज करें, आखिर क्या क्या मेथड हम यूज कर सकते हैं जिससे हमारी गाय का दूध बढ़ जाए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 5 तरीके मैंने आपको बताए। 5 तरीके कौन कौन से हो सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले पशु पोषण मैनेजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। पशु का पोषण मैनेज करना मतलब उसको आहार में क्या दिया जाए, उसका डाइट चार्ट, खाना मैनेज करना, खाने में क्या क्या देना चाहिए। ध्यान से सुनना मेरे भाई। पशु आहार सबसे पहले जो लगभग सारे पशु पालक देते हैं। दूसरा मिनरल मिक्सचर। तीसरा विटामिन्स। चौथी बात करें हमें और क्या देना चाहिए, तो यहां पर ध्यान रखना हरा चारा और सूखा चारा, ये ध्यान रखना। ये चीजें हमें डाइट चार्ट में मेंटेन करनी है। पशु आहार ऐसा होना चाहिए जिसमें एनर्जी हो, ऊर्जा ज्यादा हो, ताकि पशु की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए, पशु नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में ना जाए। ठीक है, तो हमें इसके लिए पशु आहार अच्छा क्वालिटी का या तो आप घर पे तैयार करें। मैं तो सजेस्ट करूंगा आप घर पर ही पशु आहार तैयार करें, बाहर से ना लाएं। पशु आहार आप घर पे तैयार कर सकते हैं। मिनरल मिक्सचर कोई अच्छी कंपनी का आप बाहर से ले आए जिसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट हो, और उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण होता है जैसे आयोडीन हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया। इस प्रकार के कंटेंट आपको देखने हैं कि वो क्वांटिटी में किस मिनरल मिक्सचर के पैकेट में ज़्यादा है, और वो आपको नियमित अपने पशु को देना है। 100 ग्राम, 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम आपको दे सकते हैं। विटामिन भी आपको मार्केट में बहुत सारी कंपनियां बना के देती है, तो वहां से आप विटामिन ला कर दे सकते हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है हरा चारा और सूखा चारा। ये मैनेज करना है आपको। ऐसा नहीं कि आप अपने पशु को केवल पशु आहार पर ही रखें, उसको हरा चारा देना भी जरूरी है और सूखा चारा भी देना जरूरी है। सूखा चारा नहीं देंगे तो पशु का डाइजेशन खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसके साथ आपको मीठा सोडा भी ऐड करना है। क्या करना है? मीठा सोडा भी ऐड करना है। सूखा चारा लगभग आपको 2 से 4 किलो आराम से देना है केजी। हरा चारा 20 से 30 किलो पर डे देना है। प्रतिदिन 20 से 30 किलो देना ही है यदि आपका पशु 8 से 10 लीटर के आसपास है तो। ठीक है, और यहां पर पशु आहार की बात करें, पशु आहार कितना देना है, तो 2.5 लीटर दूध पर आपके पशु को 1 केजी पशु आहार की जरूरत पड़ती है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। मतलब आपका पशु मान लीजिए कि 10 लीटर दूध दे रहा है, तो उस समय आप कितना पशु आहार पर डे खिलाएंगे, तो 10 लीटर के हिसाब से आपके पशु को कितने की जरूरत हो गई? 4 किलो पशु आहार की जरूरत रोजाना रहेगी। 4 किलो प्लस 1 केजी उसके शरीर के मेंटेनेंस के लिए, तो 5 केजी पशु आहार आप उसको रोज खिलाएंगे। तो ये हो गया पशु पोषण मैनेजमेंट। यदि आपने ये करना सीख लिया तो 101% है कि आपके पशु का दूध, आपकी गाय का दूध इंक्रीज करने वाला है, कैसे भी कंडीशन में नहीं रुकेगा। टीएमआर मेथड क्या होता है? टोटल मिक्स राशन, मतलब हरा चारा, सूखा चारा, हरा चारा हो गया, सूखा चारा हो गया, पशु आहार हो गया,
और इसी के साथ मिनरल मिक्सचर हो गया, विटामिन हो गए, इन सब का मिक्सअप करके आप पशु का डाइट चार्ट मेंटेन कर सकते हैं। सबको मिक्सअप करके फिर दें तो पशु सारी चीजों को बराबर खा लेगा। बहुत सी बार ऐसा होता है कि पशु आहार को बड़े चाव से खाता है, सूखा चारा नहीं खाता है, मिनरल मिक्सचर हरे चारे के साथ आप देंगे तो नहीं लेगा। तो ऐसे कुछ कुछ समस्याएं आए तो टोटल मिक्सअप बना दे, पशु की पसंदीदा चीज भी उसमें रहेगी और नापसंद वाली, तो पसंदीदा खाने के लिए नापसंद वाला भी उसे खाना पड़ेगा। टीएमआर मेथड से पशु में सारी चीजें बराबर दी जा सकती है, तो टीएमआर मेथड आपको यूज करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि हम हमारे पशु का परजीवी कंट्रोल कैसे करें। परजीवी कंट्रोल बोले तो यहां पर ध्यान रखना, एक तो आंतरिक हो गए और एक हो गए बाहरी। जैसे हम बात करें कि हम बाहर कहीं गंदे पानी के वहां बैठे रहते हैं तो हमें मच्छर ज्यादा काटते हैं, तो वो बाहरी परजीवी हो गए। अब हो सकता है आपके अंदर पेट में कीड़े भी हो, तब भी आप परेशान। दोनों परिस्थितियों में हमारा पशु परेशान रहेगा, हमारी गाय परेशान रहेगी। गाय परेशान ना रहे इसके लिए आंतरिक के लिए हम क्या करते हैं, डीवॉर्मिंग। क्या करते हैं भैया, डीवॉर्मिंग करते हैं। आपको अपने पशु का शेड्यूल के अनुसार डीवॉर्मिंग करवाना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर 3 महीने में एक वयस्क गाय का डीवॉर्मिंग होना चाहिए, ये ध्यान रखना। प्रेगनेंसी पीरियड में लास्ट के जो 3 मंथ होते हैं, 7वें महीने के बाद उसकी डीवॉर्मिंग नहीं करवानी है। तो हर 3 महीने में पशु की डीवॉर्मिंग करवानी है। इससे क्या होगा, आंतरिक जो कीड़े हैं, पेट के कीड़े हैं, वो मर जाएंगे। उनका फिर से ग्रोथ करने का साइकिल रहता है, 3 महीने में वो वापस परिपुष्ट हो जाते हैं। तो उनको रोकने के लिए हमने क्या कर दिया, हर 3 महीने में एक शेड्यूल बना दिया। बाहरी परजीवी की बात करें, बाहरी परजीवी हम जहां पशु को बांधते हैं वहां गंदगी रहेगी, गीलापन रहेगा, तो वहां पर मच्छर चीचड़े ज्यादा रहेंगे, जिससे पशु परेशान रहेगा। उन पशुओं को यदि बार बार काटेगा तो पशु स्ट्रेस में चला जाएगा और स्ट्रेस में होने के कारण वो आउटपुट अच्छा नहीं देगा। तो पशु यदि स्वस्थ रहे इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक तो आप मक्खियों से ज्यादा परेशान रहते हैं, मक्खी और मच्छर, जू चीचड़, ये 4-5 ऐसे हैं जिनसे पशु बहुत परेशान है। तो इसके लिए आप देसी नुस्खे अपना सकते हैं। नीम के पानी को गर्म करके उसके घोल का छिड़काव कर सकते हैं। पशु को वीक में एक बार ऐसे नीम के गर्म पानी किए हुए, नीम के पत्तों को उबाले हुए गर्म पानी से आप पशु का जो है स्नान करवा सकते हैं, पशु को नहला सकते हैं। बाकी पेरियोडिकली क्या करना चाहिए, तो पेरियोडिकली आपको मौसम के अनुसार, सर्दी है तो हल्का गर्म पानी जो है उसके साथ उसको नहलाए जरूर। गाय हो भैंस हो, हर एक पशु को नियमित नहलाए। इससे क्या फायदा होगा, एक तो उसमें बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आप यदि रेगुलर नहलाते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके पशु में बीमारी होने के चांसेस बहुत कम है। दूसरा, आपका पशु एकदम हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहेगा, कारण वो उसको अच्छा फील होगा। आप नहाते हैं तो कैसा फील होता है, हम नहा लेते हैं तो हम अपना जो मन है वो शांत हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो पशु का भी मन अच्छा हो जाएगा, उस कंडीशन में दूध आपको अच्छा मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब पहली बात तो पशु के ऊपर इंप्लीमेंट करना है, और दूसरा हमें हमारे बाड़े को साफ सुथरा रखना है। बाड़े का शेड जो डिजाइन करते हैं वो ऐसा होना चाहिए कि वहां पर सूरज की धूप आए, जिससे कि जो डेली की गंदगी होती है, गीलापन होता है, वो सूर्य की धूप से सूख जाए, वहां पर बैक्टीरिया जीवाणु वगैरह कुछ भी पनपे ना। तो ये बहुत जरूरी होता है। तो बाहरी और आंतरिक परजीवी कंट्रोल हम कैसे करते हैं, डीवॉर्मिंग के माध्यम से पेट के कीड़ों को मार देते हैं, और बाहरी कंट्रोल हमारे मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आगे बात करते हैं, चौथा पॉइंट क्या है हमारा, थनैला की रोकथाम। ये 5 तरीके से आप देखना गाय का दूध बढ़ा सकते हैं। थनैला की रोकथाम, इसके लिए फिर से वही पॉइंट आ जाता है कि आपको आपके बाड़े को साफ सुथरा रखना है। पशु आजकल क्या कर रहे हैं, हमारे जो पशुपालक भाई है, शेड को एकदम सीमेंटेड बना दे रहे हैं। ये ध्यान रखो मेरे भाइयों कि पशु अपने आप को कंफर्ट सॉफ्टनेस पे करते हैं। आप भी हार्ड तख्त पर सोते हैं तो कैसा लगता है, बैठते हैं तो कैसा लगता है, सॉफ्ट तख्त आप ज्यादा पसंद करते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से पशु को भी
सीमेंटेड चीज जगह जो है वो पसंद नहीं आती, उसके लिए सॉफ्ट चाहिए। सॉफ्ट हार्डनेस कैसे मिलेगी? मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी का यदि उसका बैठने का उठने का रहेगा तो ये ध्यान रखिएगा पशु अपने आप को अच्छा फील करेगा। दूसरा, जो थनैला रोग उसके थनों में होने के चांसेस है वो भी कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि थन बहुत सॉफ्ट जगह होती। थन, पशु की गादी, ये जो है बहुत सॉफ्ट है, इन पे चोट लगने की, रगड़ लगने से घाव होने के चांसेस होते हैं, और हल्का सा इंजरी होने के बाद इसमें बैक्टीरिया पनपने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि बैक्टीरिया एक बार अंदर चले गए तो ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है कि आपके पशु के थन खराब हो जाए। तो थनैला की रोकथाम हमें करनी है। थनैला की रोकथाम के लिए क्या क्या हो सकता है? एक तो हमें बाड़े को साफ सुथरा रखना है, बाड़ा साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरा, आपके पशु का एकदम शेड्यूल होना चाहिए कि सुबह 5 बजे दूध निकलता है, शाम को 5 बजे। पशु को पता होना चाहिए कि 5 बजे दूध निकलेगा, उस समय वो पावस जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते, एक दिन 5 बजे दूसरे दिन 6 बजे ऐसे निकालते हैं, तो ज्यादा देर तक पशु के थनों में दूध रहता है और उस कारण से भी थनैला रोग होने के चांस बढ़ जाते हैं। तीसरा कारण रहता है कि बहुत से पशुपालक भाई फुल हैंड मेथड का यूज नहीं करते हैं दूध निकालने में, जिस कारण से भी थनैला रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद टिप का प्रयोग करना चाहिए। ये ध्यान रखें कि आपके पशु ने दूध दे दिया, आपने दूध निकाल लिया, उसके बाद पशु बैठे ना तुरंत, क्योंकि कुछ समय के लिए जो पशु के थन रहते हैं, थन का जो छेद रहता है वो ओपन रहता है। अगर नीचे बैठा, नीचे बहुत सारे बैक्टीरिया रहता है, उस वजह से वो थन के अंदर चले जाए, और अंदर जाने के बाद अगर एक बार बैक्टीरियल, वायरल या फिर हम बात करें फंगल इन्फेक्शन हो गया तो थनैला होने के चांसेस है। और अगर थनैला रोग का समय पर इलाज नहीं कर पाए तो ये भी ध्यान रखना साथियों कि हमारे पशु के थन खराब मतलब पशु खराब, पशु खराब मतलब हमारे पशुपालक भाइयों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो चौथा पॉइंट समझ गए होंगे हमें किस बात पर ध्यान देना है? थनैला की रोकथाम पर। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, हमें हमारे पशु की फीडिंग कैसे करवाएं। फीडिंग में दो बात ध्यान रखना। एक तो जब हमारा पशु क्या है, ड्राई है, तब कैसे फीडिंग कराएं, और एक जब हमारा पशु दूध दे रहा है तब फीडिंग कैसे कराएं। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, देखिए हमारे पशुपालक भाई क्या करते हैं कि जो पशु दूध दे रहा है उसको तो बहुत ही ज्यादा अच्छा खाना खिलाता है, अच्छा पशु आहार देता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में देता है। और जो पशु ड्राई पीरियड है के अंदर है, प्रेग्नेंट है, महीने 2 महीने में बच्चे को जन्म देने वाला है, उस पशु को कुछ भी स्पेशल डाइट नहीं देता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर ये गलती हमें नहीं करनी है। पशु या हमारी गाय बच्चे को जनने वाली है, उसके लगभग 20 से 25 दिन में, 20 से 25 दिन पहले आप उसको पशु आहार खिलाना चालू करें, और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में धीरे 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 आपको बढ़ाते जाना है। इससे क्या फायदा होगा कि पशु का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ये नॉलेज में रहेगा कि मेरे को ऐसा डाइट खाना है, ऐसा डाइट आ रहा है, ऐसे डाइट को पचाना है। तो क्या होगा, जैसे ही आपका पशु बच्चे को जन्म देगा, जन्म देने के बाद आप दूध निकालने की सोचेंगे, दूध को बढ़ाने की सोचेंगे, अपने गाय को जो है पीक पर ले जाने की सोचेंगे। उसके लिए आप पशु आहार की क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे, पशु आहार ज़्यादा देंगे, और उस कंडीशन में क्या होता है, बहुत सी बार पशु अपच का शिकार हो जाता है, और अपच होने के कारण दूध में फैट कम पड़ जाता है, खाने कम लग जाता है। ऐसा ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, 20 से 25 दिन पहले ही उसे क्या दे देंगे, पशु आहार देना चालू कर देंगे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। और बच्चे को जन्मने के बाद दूध के हिसाब से 2.5 लीटर दूध पर 1 केजी हमें पशु आहार देना है। क्लियर? ताकि उसमें नेगेटिव एनर्जी बैलेंस ना बने, मतलब पशु को एनर्जी की कमी फील ना हो। सीधी सी बात है, आपके अंदर कभी भी एनर्जी की कमी फील ना हो, इसके लिए आप समय पर खाना खाते हैं, ठीक वैसा ही जितनी जरूरत है उतना खाते हैं, उसी प्रकार से पशु को भी हमें बराबर देना है। और क्या कर सकते हैं, और आप दूध की फैट बढ़ाने के लिए उसे बाईपास फैट भी दे सकते हैं, बाईपास फैट भी दे सकते हैं। बाईपास फैट देंगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा, आपके दूध की फैट बढ़ जाएगी।
और पशु में एनर्जी लेवल भी बढ़ जाएगा। पशु नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में नहीं आएगा तो आपको अच्छा दूध मिलने वाला है। बाईपास फैट कितने दिन दे? लगभग बयाने के 100 दिन तक, 100 डेज तक आप आराम से बाईपास फैट दे सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और एनर्जी का और सोर्स क्या रहता है? एनर्जी के अन्य सोर्स की बात करें तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा अनाज खिलाइए, एनर्जी रिच सोर्सेज मोलिसिस, सीरा, अनाज और सीरा खिला सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन 5 मेथड से हम हमारी गाय का दूध बढ़ा सकते हैं। एक बार प्रयोग जरूर करिएगा। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। हमारी मेहनत और लगन आपको पसंद आ रही है तो गुरु गोलोक गौशाला यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। जय गौ माता की।